Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. What are you doing? सबको पता है ना आज किसका सेशन करने वाले हैं हम लोग? Yes. Yoga. यस, सब लोग आ जाते हैं। फिर मैं आपको योगा के बारे में कुछ बताती हूँ एंड फिर हम लोग आज योगा करेंगे। Yes.
Teach us yoga, ma'am. Yes. Who is going to teach us yoga? CA Maitri ma'am. Maitri ma'am going to teach you yoga, right? Okay. एंड आप सब लोग जो जो मटेरियल आज आपको बोला है, मैट, पानी की बोतल, एक नैपकिन, वो सब लेके बैठे हो? Yeah. ग्रुप में जो मैसेज डाला था कि आप लोगों को क्या लेके बैठने का था, एक मैट, एक नैपकिन, हल्के कपड़े पहनने के, फ्रीली कंफर्टेबल हो वैसे कपड़े पहन, वो सब कर लीजिए, ठीक है? Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। Morning, ma'am. हम लोग सब मैम करेंगे या एक्टिविटीज आपने बोला था जो हमें चाहिए। भूमिका बेन मारो अवाज ऑडिबल છે? यस ऑडिबल છે मैम। ओके फाइन। Good morning. now Hello, no good one morning. is allowed to speak। Good morning, ma'am. कोई गुड मॉर्निंग नहीं बोलेगा। Ma'am. अंजलि मैम आर यू देयर? If anybody from branch, can we mute everyone? Good morning, ma'am. Now, today we have a session of yoga। आप सबको पता है योगा हमारी लाइफ में कितना जरूरी है? योगा से बहुत सारे बेनिफिट्स हमको मिलते हैं, जैसे कि हम लोग फिजिकली फिट रहते हैं, हम लोग मेंटली स्टेबल रहते हैं, हमारा कंसंट्रेशन, हमारा क्रिएटिविटी बढ़ता है। देन योगा से हमारी स्किन बहुत अच्छी होती है। हम लोग योगा से फ्रेश एयर को फील कर सकते हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं योगा एंड प्राणायाम के। सो टुडे वी हैव अ योगा सेशन फॉर यू। आज हमारे साथ है सीए मैत्री मैम। मैत्री मैम, we all are welcome you on this virtual platform on behalf of ICAI and Women's Empowerment Committee। मैत्री मैम के बारे में मैं कुछ बताती हूँ। मैत्री मैम is a certified yoga teacher. She has completed yoga training in 2017 with distinction. She conducted many yoga shibir in Ahmedabad and she taken yoga classes in HP Kapadia School, Memnagar. She is also a Garbh Sanskar trainer and she started to study a Mudra Vigyan. She has written many books on Rishi, Muni, Sant and Yoga Vigyan। तो आज हमारे साथ ऐसे एक टीचर जुड़े हैं जो सीए है एंड सीए के साथ साथ एक योगा ट्रेनर है, जो आज हमको योग के बारे में कुछ बताएंगे एंड हमको योगा भी कराएंगे। सो एवरीवन, किड्स यू आर रेडी? आप सब लोग रेडी हो योग करने के लिए? यू ऑल आर एक्साइटेड और नॉट? Yes, yes. So we all are excited. So now, ma'am, I hand over to you. You can start your session with round of applause। हम लोग मैत्री मैम का in this virtual platform स्वागत करते हैं। Please, मैत्री मैम।
Maitri ma'am, are you there? Maitri ma'am? Yes. Maitri ma'am, you are not audible. Now speak. No, 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 not audible. आपके यहाँ से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसा हो तो आप एक बार बाहर निकल के वापस रीजॉइन करिए। यू आर नॉट ऑडिबल। इसके पहले आपकी आवाज सुनाई दे रही थी। मैम एक बार ऐसा करिए ना, आप फिर से ज्वाइन करो ना एक बार। वी विल चेक इट। आप फिर से ज्वाइन करो। बच्चा पार्टी वेट करना, मैं इनके नेट में कुछ इश्यू है, सो उनकी आवाज हमको सुनाई नहीं दे रही है। एक बार वो वापस हमको ज्वाइन कर रहे हैं। एंड इफ एनीवन वांट टू से एनीथिंग, आप लोग चैट बॉक्स में डाल सकते हो। कृष्णा मांडले, आप मुझे पूछ रहे हो कि मैम यू आर सीए? यस, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी बोथ। और मैंने आपको पहले भी सबको इंट्रोडक्शन दिया था कि मैं सीए के साथ साथ सिंगर, एंकर एंड राइटर भी हूँ। तो मैं सबको इसलिए एडवाइस देती हूँ कि अगर आप लोग भी कभी फ्यूचर में सीए या कुछ भी बनते हो, डॉक्टर या कुछ भी, पुलिस, टीचर, पर उसके साथ साथ आपको जो चीज पसंद है, आपको जो चीज अच्छी लगती है, वो चीज कभी छोड़ने की नहीं। अगर आपको डांस अच्छा लगता है तो डांस भी करने का, अगर आपको सिंगिंग अच्छा लगता है सिंगिंग करने का, आपको स्पोर्ट्स अच्छा लगता है स्पोर्ट्स करने का, आपको कोई अदर एक्टिविटी अच्छी लगती है तो अदर एक्टिविटी करने की। भले हम लोग सीए बन जाए फिर भी हम लोग ये सब कुछ कर सकते हैं। राइट मैम? क्या करें? वेट अ मिनट। हाँ, जिसको जो बोलना है वो चैट बॉक्स में बोलिए, मैं सुन रही हूँ।
जिन्होंने ऐसा बोला है कि मैम कैन वी एक्सेस द व्हाट्सएप ग्रुप सो दैट वी कैन शेयर दी अवर आर्ट एंड क्राफ्ट सेशन फोटोज। तो उसके लिए डेफिनेटली आई विल ट्राई टुडे। आई विल टॉक विद द चेयरमैन सर एंड इफ ही से यस तो हम लोग ऐसा करेंगे। हम लोग ग्रुप में आज के दिन के लिए थोड़े टाइम के लिए ग्रुप में ओपन एक्सेस रखेंगे सो दैट यू कैन शेयर योर आर्ट फोटोज। अभी तक मैम ने शायद ज्वाइन नहीं किया है। वेट। मैत्री मैम। मैत्री मैम, आर यू देयर? बहुत हैपन।
मैम अहमदाबाद ब्रांच से जो भी होस्ट कर रहे हो ना, प्लीज एक बार देखिए ना ये मैत्री मैम का अनम्यूट है कि नहीं, प्लीज चेक करिए ना। मैत्री मैम आप भी एक बार चेक कीजिए। मैत्री मैम, आर यू देयर? मैत्री मैम आप दिख नहीं रहे हो। हाँ बच्चा पार्टी, मैम के वहां पे कुछ टेक्निकल इश्यूज है, सो मैम इज नॉट ऑडिबल एंड विजिबल, सो वी विल वेट फॉर 5-3 मिनट्स। एंड किसी ने ऐसा पूछा कि मैम टुडे इज द लास्ट सेशन और वी हैव अ मोर सेशन, तो मैं उसका बता देती हूँ, सब लोग ध्यान से सुनिए। मैम आते हैं तब तक। मैम आते हैं तब तक सब लोग ध्यान से सुनिए। वी हैव अ लास्ट सेशन ऑन मंडे। मंडे हमारा लास्ट सेशन है। मंडे हम लोग क्या करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। ये इतने टाइम से आप लोग हमारे साथ जुड़े, हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे सेशन किए, सब लोगों ने एंजॉय किया, हमने भी आपके साथ एंजॉय किया। तो मंडे वी हैव अ सेलिब्रेशन सेशन, और इसलिए मैं आपको उसके लिए मैं आपको, हाँ मैत्री मैम अभी दिख रहे हैं। उसके लिए मैं आपको आज ग्रुप में एक डांस क्लिप भेजने वाली हूँ। डांस क्लिप भेजने वाली हूँ, बहुत सिंपल डांस है। जो डांस आप सबको अपनी मम्मी के साथ करना है, मतलब मी एंड माय मदर, जो भी किड्स है वो अपनी मम्मी के साथ वो डांस करेंगे। एंड एक चीज क्लियर कर दूं कि वो डांस मैं भी आपके साथ करूंगी, हम सब मिलके वो डांस करेंगे। डांस की क्लिप आपको हम भेज देंगे, आपको वो सारे स्टेप्स कर लेने हैं, एंड फिर वो डांस हम लोग मंडे के सेशन में करेंगे। आज का सेशन योग का सेशन है, पर मैम का कुछ इश्यू हो रहा है जिसकी वजह से मैम मैम अभी आप बोलिए तो। नॉट ऑडिबल। आप अनम्यूट अनम्यूट करिए, अनम्यूट, हाँ अभी अनम्यूट हो, पर आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। नहीं सुनाई दे रहा है, कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है। नहीं नहीं, आवाज नहीं आ रही है मैम, कुछ भी आवाज नहीं आ रही है।
मैम आप माइक के नजदीक जाके बोलिए, या तो फिर हेडफोन लगाइए, तो एक बार हेडफोन लगाइए, हैंड्स फ्री लगाइए तो। हाँ, उसको ट्राई करिए ना। नहीं आ रहा है। मैत्री मैम, आपने ज्वाइन किया वापिस? यस, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है मैम? यस यस, परफेक्ट। ओके, ठीक है। थोड़ा मोबाइल से होगा तो विजिबिलिटी में सबको इश्यू नहीं है। आई एम क्लियर, मेरा पूरा रूम दिखाई दे रहा है ना? मैम आप मेरी बात सुनो। हाँ, आप विजिबिलिटी का कोई टेंशन नहीं करो। आप आराम से, आपको जो सिखाना है वो सिखाओ। बच्चे सब लोग करते जाएंगे। उनको कुछ प्रॉब्लम आएगी, चैट बॉक्स में डालेंगे, मैं उनको आंसर कर दूंगी। आप अपने हिसाब से शुरू करिए। हाँ, ठीक है, चलिए। हम्म। ओके बच्चा पार्टी, आर यू ऑल रेडी? ठीक है, हम योग करते हैं। एक्चुअली उसे आसन कहते हैं, आसन। ठीक है, अब अभी हम बच्चे हैं तो हमें आसन क्यों करने चाहिए? क्योंकि हमारा दिमाग तेज हो, हमारी याद शक्ति बढ़े, हमारा कंसंट्रेशन अच्छा हो, हमारे सारे बॉडी के मसल्स एकदम अच्छी तरह से काम करें, स्ट्रांग बने। इसीलिए हमें आसन करने हैं। क्योंकि आप सब अभी बच्चे हो, इसलिए आप सारे आसन अच्छी तरह से अभी नहीं कर सकते और करने भी नहीं चाहिए। इसीलिए जो बच्चों के लिए
आसन अच्छे हैं वो हम आपको बताएंगे, ठीक है? आर यू ऑल रेडी? ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाइट बढ़ाने का आसन। कुछ बच्चों की हाइट कम होती है और वो जल्दी से ऊंचा होना चाहते हैं, या अपने क्लासमेट्स जो होते हैं उनके बराबर अपनी हाइट करना चाहते हैं, ठीक है? तो हम उसके लिए सबसे पहले आसन करेंगे, ठीक है? ओके, अपने आसन पे खड़े हो जाइए, अपने योगा मैट पे खड़े हो जाइए, ऐसे सीधे खड़े रहिए, अपने दोनों पैर के पंजों को साथ में रखना, ऐसे साथ में, ठीक है? अपने हाथों को ऐसे साइड में लिफ्ट कीजिए, सांस भरते भरते अपने हाथ ऊपर ले जाइए, दोनों हाथों को ज्वाइन करेंगे, ऐसे एक दूसरे में अपने फिंगर्स को फंसाइए, अपने हाथ को पलटिए और अपने पैरों के पंजों से ऊंचा हो जाइए, अपनी नजर सीधी। मैं आपको फिर से एक बार दिखाती हूँ, फिर से और करके बताती हूँ। इसे ताड़ासन कहते हैं, इससे हमारी हाइट अच्छी बढ़ती है, ठीक है? कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है। मैं आपको फिर से एक बार करके दिखाती हूँ, साइड से। अपने पैर के पंजे साथ में, दोनों हाथों को लिफ्ट कीजिए, ऊपर ले जाइए, दोनों हथेलियों को आपस में मिलाइए और पलटिए, ठीक है? अपने पैरों के पंजों से ऊंचा उठिए और सामने देखिए, आप उसमें वॉक भी कर सकते हो, अपने पंजों पे वॉक कीजिए, भूमिका मैम ठीक है, सब बच्चे कर सकते हैं? You can come forward on your feet. You can go back on your feet. धीरे से नीचे आइए, अपने दोनों हाथों को फैलाइए, हथेलियां पलटाइए, धीरे से हाथ नीचे। इसे ताड़ासन कहते हैं। भूमिका बहन, भूमिका मैम, हेलो। यस मैम, यस मैम। मैम सबको दिख रहा है, प्रॉपर हो रहा है? हाँ हाँ, दिख रहा है, सबको दिख रहा है। ओके, अच्छा, किसी बच्चे ने लिखा है आई एम इंजर्ड। जिस बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है वो नहीं कर सकता है तो वो शांति से बैठ जाए, दूसरा आसन उनके लिए होगा, उसे वो कर सकते हैं, ठीक है? मैं आपको ताड़ासन फिर से बताती हूँ। जिन बच्चों की हाइट कम है और वो अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हैं, कुछ बच्चे पिज्जा, बर्गर, सैंडविच खूब सारी खाते हैं, तो उनको भी अपनी हाइट बढ़ाने के लिए और अपने स्टमक को अंदर ले जाने के लिए कुछ आसन करने पड़ेंगे, ठीक है? वो मैं उनको बताऊंगी और वो बच्चों के लिए वो सारे आसन बहुत काम के हैं। एक बार फिर से मैं आपको ताड़ासन दिखाती हूँ। इसे कहते हैं ताड़ासन, जिससे हाइट बढ़ती है और हमारा स्टमक, हमारा चेस्ट सब अच्छे से एक्सपैंड होके हमारे इंटेस्टाइन बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। मैं फिर से दिखाती हूँ चक्र ताड़ासन। अपने दोनों पंजों के साथ खड़े हो जाइए, इसे दंडासन कहते हैं। अपने दोनों हाथों को लिफ्ट कीजिए, हाथ ऊपर, दोनों हथेलियों को मिलाएं, उल्टा कीजिए और अपने पैरों के पंजों पे खड़े हो जाइए। किसी एक ऑब्जेक्ट के सामने देख के बिल्कुल हिलना नहीं है, अपना कंसंट्रेशन पावर बिल्कुल अपनी आंखों के पास रखिए, दोनों आंखों को सामने देखना है, दोनों आंखों से बिल्कुल सामने देखना है। धीरे से अपने पैरों के पंजों को नीचे लाएंगे, सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को नीचे लाएंगे, साइड में अपनी हथेलियां पलटेंगे और फिर नीचे आ जाएंगे, ठीक है? एक और आसन है
जो हम खड़े खड़े कर सकते हैं उसे वृक्षासन कहते हैं। वृक्षासन करने से हमारा कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है। ठीक है, मैं आपको फिर से बताती हूँ, एक मिनट। हम दंडासन में खड़े हो जाएंगे, अपने हाथों को सीधा रखेंगे, एक पैर यहाँ से पकड़ेंगे और अपनी थाइज में ऐसे फंसाएंगे। ठीक है, उसको फिक्स करेंगे यहाँ पर। ध्यान बिल्कुल अपने पैरों, इससे भी हाइट बढ़ती है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है और हमारे पैरों के मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। धीरे से अपने हाथ ऊपर ले जाएंगे, दोनों हथेलियां ज्वाइन करके नमस्कार के पोज में, और जितना हो सके रुकेंगे। 8 तक काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने तो ज्यादा काउंट कर लिया। अपने हाथों को फैलाइए, अपनी हथेलियां पलटिए, दोनों हाथ नीचे, अपने पैर को धीरे से नीचे लाइए और दूसरे पैर से करेंगे। फिर से अपने पैर को अपने थाइज में फिक्स कीजिए, दोनों हाथ फैलाइए, हथेलियों को आपस में मिलाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8। अपने हाथों को फैलाइए, हथेलियों को पलटिए, दोनों हाथ नीचे, पैर को रिलैक्स और रिलैक्सेशन 10 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, मैं आप बच्चों को देख नहीं पा रही हूँ क्योंकि कुछ इंटरनेट इश्यू की वजह से मुझे आपके वीडियोस नहीं दिखाई दे रहे, बट आई होप कि यू ऑल आर एंजॉइंग। ओके, आई होप यू आर ऑल आर एंजॉइंग। ठीक है, अभी हम बैठे बैठे आसन करेंगे। भूमिका मैम, हेलो, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं आती हूँ वापस, 1 मिनट। हवा આવી રીતે ખરાબ લાગે। सॉरी मैम, मेरी बेटी थोड़ी छोटी है ना, उसको साथ में करना होता है हर चीज, आप सबको डिस्टर्ब होता होगा। हेलो, हेलो भूमिका बहन, देखा तो नहीं कहीं। अभी हम बैठे बैठे आसन करेंगे जिसे कहते हैं पद्मासन, वज्रासन, जानुशिरासन। ठीक है, पैर लंबे करके दंडासन में बैठ जाए। इस तरह से अपने पैरों के पंजों को सीधा करना है, अपने दोनों हाथ साइड में। मैं आपको पहले बता दूं, ये मैं जब आसन करूंगी जिसे जानुशिरासन कहते हैं। जानुशिरासन करने से हमारे साइड की जो सारी एक्स्ट्रा फैट है वो लूज हो जाएगी और चली जाएगी, बर्न हो जाएगी। ठीक है, और हमारी यहाँ पीछे स्पाइनल कोड जो है उसमें ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होगा, जिससे हमारी मेमोरी बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ये सब हमारी बुद्धि के लिए, हमारे कंसंट्रेशन के लिए, मेमोरी के लिए बहुत अच्छा है। आप सीधे दंडासन में बैठ जाइए, दोनों अपने हाथों की हथेलियों को साइड में रखिए, अपने राइट लेग को अपने थाइज में फिक्स कीजिए। ठीक है, ये हाथ
ऊपर करना है धीरे धीरे, सांस लेते लेते हाथ ऊपर करिए। अपने इंडेक्स फिंगर को अपने पैर के अंगूठे में फिक्स कीजिए, ये हाथ यहाँ पे रखना है। अपने राइट हैंड को धीरे से पीछे ले जाइए, पीछे से धीरे धीरे ऊपर लाइए। ऊपर लाते लाते अपने आप को साइड से बैंड कीजिए और अपने इस हाथ को अपने अंगूठे के साथ सेट कीजिए। मैं आपको ये आसन साइड से भी दिखाती हूँ। धीरे से वापस आएंगे, हाथ ऊपर, सीधे हो जाएंगे और अपना पैर आगे लेंगे। ये आसन मैं आपको साइड से भी दिखा देती हूँ। अपने पैरों को साइड में, ये है अपने दूसरे लेग को साइड में सेट कीजिए, थाइज में। जो पैर लिया है वो ही हाथ आपको लेना है। सांस भरते भरते हाथ को, इंडेक्स फिंगर को अपने पैर के अंगूठे में फिक्स कीजिए। ये हाथ, जो हाथ फ्री है आपका ऑपोजिट हैंड, उसे पीछे ले जाइए। हाथ सांस भरते भरते हाथ ऊपर लाइए। ये कोहनी जो है वो अपने घुटनों के पास आनी चाहिए, ठीक है। और ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 धीरे से ऊपर आएंगे, अपने हाथ को उठाएंगे, हाथ पीछे ले जाएंगे और इस हाथ को रिलीज करेंगे। ये पैर को भी रिलीज करेंगे, ठीक है। ओके, अब दूसरा आसन करेंगे, सबसे सरल और सबके लिए इजी। अपने राइट लेग को अपने लेफ्ट थाइस पे सेट कीजिए। अपने लेफ्ट लेग को राइट थाइस के ऊपर प्लेस कीजिए। ये हो गया पद्मासन। हमारे ऋषि मुनि सब पद्मासन में बैठ के मुद्रा लगा के, ध्यान मुद्रा लगा के सीधे बैठते हैं, ठीक है, जिससे हमारे स्पाइनल कोड के मसल्स को बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। पूरा ब्लड सर्कुलेशन हमारे दिमाग तक जाता है, इसलिए हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, मन एकदम शांत रहता है। जिन बच्चों को गुस्सा आता है वो अगर पद्मासन में बैठ के इस तरह से ध्यान मुद्रा में बैठेंगे तो आधा घंटा भी बैठेंगे, 10 मिनट भी बैठेंगे तो उनका मन शांत हो जाएगा, गुस्सा नहीं आएगा। और अगर उनकी इच्छा हो तो वो अपने भगवान का नाम भी थोड़ी मिनट के लिए दे सकते हैं। इसे पद्मासन कहते हैं। मन शांत होता है, गुस्सा नहीं आता, जिद नहीं आती, कुछ तकलीफ भी नहीं होती और बॉडी हमेशा के लिए स्वस्थ रहता है। सबसे अच्छा और सबसे सरल आसन है पद्मासन, ठीक है। पद्मासन में करने के लिए भी हमारे पास कुछ और मुद्राएं और आसन है जो मैं आपको बताती हूँ। अपने दोनों हाथों को साइड में कीजिए, ऊपर ले जाइए। ये पद्मासन में नमस्कार योग मुद्रा है, जिससे आपके साइड के मसल को बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। आपका बॉडी बिल्कुल शेप में रहता है, आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, आपकी आंखें, आपके शोल्डर्स, ये सब, आपकी गर्दन, आपकी बैक, ये सब बहुत अच्छी तरह से अपनी स्थिति में रहता है, ठीक है। इसमें अपने हाथों को यूं पलटाएंगे, पलटाते पलटाते धीरे से लोअर बैक से झुकेंगे, आगे आएंगे। अपने हाथों को इस तरह से रखना है, धीरे धीरे से अपने हाथ को नीचे रखना है, अपनी गर्दन सीधी, धीरे धीरे अपनी गर्दन को नीचे लाइए और इस तरह से आप इसमें रहिए। ये बच्चों के लिए ये आसन बहुत अच्छा है। उनको थकान लगती है, उनको गुस्सा आता है, पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, बटर, मायोनीज ये सब खाया है
तो डाइजेशन में भी प्रॉब्लम होती है, इस आसन से वो भी ठीक हो जाता है। ठीक है, अपना डाइजेशन पावर भी बहुत अच्छा होता है। तो आपको पद्मासन में मुद्रा कहते हैं, योग मुद्रा। आप पद्मासन में इस तरह से नीचे अपना सर रख के 5 मिनट रहोगे, सिर्फ 5 काउंट करोगे तो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, धीरे धीरे आप अपना एक एक काउंट बढ़ाते जाइए, तो आप इसमें बहुत ही फायदेमंद रहेगा ये आसन आपको, और आप बहुत ही रिलैक्स फील करो। धीरे से ऊपर आइए, अपने हाथों को ऊपर ले जाइए, नमस्कार मुद्रा। अपने हाथों को पीछे ले जाइए, अपनी हथेलियां पलटे, दोनों हाथ पीछे पीछे से ज्वाइन कीजिए और फिर से आगे आइए, और अपने शोल्डर हाथ ऊपर इस तरह से फंसा के रखिए। ये भी एक रिलैक्सेशन है। आप खेल के थक जाते हो, आप साइकिलिंग करके थक जाते हो, आप जंपिंग करके थक जाते हो, अगर पद्मासन में बैठ के इस तरह से ये रिलैक्सेशन आप करोगे तो आपको बहुत ही आसानी रहेगी, बॉडी एकदम फ्लेक्सिबल हो जाएगी, थकान सारी उतर जाएगी, बहुत रिलैक्स फील करोगे, गुस्सा भी नहीं आएगा, पेट भी एकदम साफ रहेगा, और आपके हाथ और पैर बहुत ही अच्छे शेप में रहेंगे, पूरा बॉडी एकदम अच्छे से शेप में रहेगा। ठीक है, फिर एक आसन है जिसे गुप्त वज्रासन कहते हैं। गुप्त पद्मासन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है और उनकी बॉडी भी एकदम फ्लेक्सिबल होती है, तो वो कर सकती है। मैं आपको बताती हूँ, आप पद्मासन में ही बैठ के रहिए, ऐसे साइड में हो जाइए। ठीक है, अपने दोनों हाथ पीछे पीछे की ओर ऐसे फिक्स कीजिए, अपनी हथेलियों को इस तरह से सेट करना है। ठीक है बेटा, फिर अपने हाथ को धीरे धीरे पीछे ले जाइए और फैलाते फैलाते आपको इसमें सो जाना है, और अपने पैरों को इस तरह से ऊपर नीचे करना है। आप देख सकते हो, धीरे से हाथ आगे लाएंगे, अपने कोहनी को ऐसे ठीक करके ओके सीधे बैठ जाएंगे। ये करने से आपकी कमर बहुत मजबूत होगी, आपके कोर मसल्स, यहाँ पे जो स्टमक के मसल्स है, कुछ बच्चों को बहुत ही यहाँ पे मेद होता है, बहुत ही उनको फैट होता है, ये सारा फैट जो है ये एक्सरसाइज करने से कम हो जाएगा, और उनको गैस्ट्रिक ट्रबल नहीं होगी, उनका बॉडी भी ज्यादा वेट नहीं पकड़ेगा। ठीक है, तो जिन बच्चों को ओबेसिटी का इश्यू है वो ये करेंगे, ये आसन गुप्त पद्मासन, तो उनको उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, उनको गैस्ट्रिक ट्रबल भी नहीं होगी, और उनकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी, कमर के मसल्स को बहुत ही स्ट्रेंथ मिलेगी, जिससे उनकी मेमोरी बढ़ेगी, क्योंकि हमारे स्पाइनल कोड के जो लास्ट वाले जो कॉक्सिक और सैक्रम जो पॉइंट होते हैं, वहां पे हमारे सारे ज्ञान तंतु होते हैं, तो अगर वो फ्लेक्सिबल है, उसमें अच्छी तरह से ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो आपकी मेमोरी, आपका कंसंट्रेशन ये इससे बढ़ेगा, आपको फैट नहीं होगा बिल्कुल, और आप सारा दिन बिल्कुल फ्रेश महसूस करोगे, क्योंकि आपका पेट एकदम लूज रहेगा, साफ रहेगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बहुत खुश रह पाओगे। तो पद्मासन में बैठ के कोई भी आसन करे, आप उसमें बहुत रिलैक्स फील करोगे। एक और आसन है जिससे आप रिलैक्स हो सकते हो, आपको एंजॉयमेंट भी मिल सकता है, तितली आसन। अपने दोनों पैरों को, ये पंजे जो है उनको ज्वाइन कीजिए, साथ में ले जाइए। ठीक है, अपनी शिव नाड़ी के साथ सेट कीजिए और ऐसे बटरफ्लाई की तरह फ्लिप कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8
ठीक है, एक से एक सेकेंड, किसी ने कहा है आइस के लिए आसन बताओ। एक मिनट, मैं आपको आइस की प्रैक्टिस के लिए, जिन बच्चों को अभी से नंबर आ गए हैं उनके लिए बहुत अच्छी आइस की एक्सरसाइज है, मैं आपको बताती हूँ। दंडासन में बैठ के वज्रासन में जाना। कुछ लोग वज्रासन करते हैं तो कैसे भी स्थिति में मन किया और इस तरह से खड़े खड़े यूं वज्रासन में बैठ गए, ऐसे नहीं बैठना है। वज्रासन में बैठने की एक रीत है, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। पहले साइड पोज से बताती हूँ। दोनों पैरों को सीधे दंडासन में सेट करना है, इसे दंडासन कहते हैं। फिर अपना राइट लेग है उसे धीरे से मोड़ के पीछे ले जाना है, उसके ऊपर बैठना है। फिर अपना लेफ्ट लेग थाइस के नीचे, हिप्स के नीचे ले जाना है। मैं आपको बताती हूँ हरिद्री की स्थिति, ठीक है। अगर हरिद्री पीछे हो जाएगी तो उसके पैर इस तरह से, उसके फीट जो है वो इस तरह से रहेंगे। आप देख सकते हो उसने अपने हिप्स को अपने दोनों पैरों में फिक्स करके रखा है, ठीक है। इसे प्रॉपर वज्रासन कहते हैं। वज्रासन में इस तरह से बैठा जाता है, आप देख सकते हो जिस तरह से हरिद्री बैठी है। अपने दोनों हाथों को यहाँ पे रखना है, ओके। फिर से बताती हूँ मैं आपको फ्रंट साइड से वज्रासन। दंडासन की स्थिति में बैठेंगे, दोनों हाथ अपने नीज पे और अपने राइट लेग को धीरे से पीछे ले जाएंगे। उसके ऊपर बैठ के लेफ्ट लेग को धीरे से पीछे ले जाएंगे, दोनों हाथ अपने थाइस पे। अब हम वज्रासन में बैठ के आई एक्सरसाइज करेंगे। वज्रासन में बैठने से हमारी जो पीठ है वो बिल्कुल सीधी रहती है। सीधी रहने की वजह से हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो हमारे स्पाइनल कोड से जाता है, हमारी स्पाइनल कोड जिसे हम मेरुदंड कहते हैं, जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, उसकी वजह से हमारा सारा बॉडी वर्क करता है। अपना हमारे ब्रेन का मैसेज हमारे स्पाइनल कोड के द्वारा सारी बॉडी को मिलता है। अगर मैं ये उंगली इस तरह से हिलाती हूँ तो ये मेरा ब्रेन मेरी स्पाइनल को मैसेज भेजता है और मेरी स्पाइन मेरी उंगलियों को कहती है कि तुम हिलो, ठीक है। तो हम जो भी एक्शन करते हैं वो हमारी स्पाइन की वजह से करते हैं। इसीलिए हमारी लाइफ में, पूरी लाइफ में, अगर हमारा बॉडी हम स्वस्थ रखना चाहते हैं तो हमारी स्पाइन को मजबूत करना बहुत जरूरी है। अगर हमारी स्पाइन मजबूत है तो हमारी आंखें, नाक, कान, इंटेस्टाइन, ब्रेन, कुछ भी, पूरा बॉडी बिल्कुल कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। अभी इसके साथ हम हमारी आई एक्सरसाइज करेंगे। वज्रासन में बैठेंगे, अपने दोनों अंगूठे, ये जो अंगूठे हैं उनको सामने लाइए। अपनी आंखों से अपने अंगूठे के नाखून को देखना है, नेल्स, अपने नेल्स को देख, लुक एट योर नेल्स। अपने दोनों हाथ यूं साइड में ले जाइए और अपनी आंखों को, सिर्फ अंगूठे को देखना है, आंखों से सिर्फ अंगूठों को देखना है। सेंटर में लाइए, साइड में ले जाइए। इस तरह से आपको 8 बार, मिनिमम 8 टाइम्स करना है, मैक्सिमम 20 टाइम्स। 20 टाइम्स करके आप बीच में आंख बंद कर दीजिए। जैसे मैंने अपना ये अंगूठा सामने लिया, ठीक है, मैं एक अंगूठे को साइड में ले जाऊंगी और मेरी आंखों को अपने नेल्स पे, इस अंगूठे के नेल पे टिकाऊंगी। मैं उसको यहाँ से इधर लाऊंगी, फिर से इसे इधर ले जाऊंगी। मेरी आंखों को सिर्फ मैं अपने अंगूठे के पास रखूंगी। मैं सिर्फ अपने नेल को देख रही हूँ। ऐसे 8 टाइम्स करेंगे, मिनिमम 8 टाइम्स। फिर आंख 2 सेकंड के लिए आंख को बंद करना है,
रिलैक्स करना जरूरी है। आंख के मसल्स बहुत ही नाजुक होते हैं, इसलिए एक एक्सरसाइज करके अपनी आंखों को रिलैक्सेशन। फिर से अपने अंगूठे सामने लाए, ऑपोजिट साइड करना है। जिस तरह से हमने फ्रंट साइड किया, लेफ्ट साइड किया, वैसे ही राइट साइड करेंगे। इस तरह से हम 8 टाइम्स करेंगे, मिनिमम 8 टाइम्स। और एक बार अगर लेफ्ट साइड किया है तो दूसरी बार राइट साइड करना बहुत ही जरूरी है। बॉडी में बैलेंस करना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगर हम लेफ्ट कॉर्टेक्स और राइट कॉर्टेक्स दोनों को बैलेंस नहीं करेंगे तो बॉडी में डिस्टरबेंस रहेगा। इसलिए इसे योग की भाषा में पूरक स्थिति कहते हैं। अगर हम एक साइड करते हैं तो हमें दूसरी साइड करना बहुत जरूरी होता है। आई की एक और एक्सरसाइज है, मैं आपको बताती हूँ। अंगूठे को सामने लाइए। आपको लगता होगा मैम अगर एक ही अंगूठा करना है तो 2 अंगूठे क्यों साथ में लाती है, पर ये बैलेंस रहना जरूरी है। यहाँ से हमारे शोल्डर से लेके हमारे अंगूठे तक 200 मसल्स, 200 नर्वस सिस्टम एक साथ एक्टिव होती है जब हम साथ में लाते हैं। अगर दोनों हाथ साथ में लाएंगे तो 400 नर्वस सिस्टम एक साथ एक्टिवेट होगी। ठीक है, तो जिससे हमारे शोल्डर को भी स्ट्रेंथ मिलेगी, हमारे आईज को मैसेज जाएगा कि उसे अपने आप को ठीक करना है। ओके, इसे ऊपर ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे, अप डाउन। अपनी आंखों को अपने नेल्स से आगे कहीं और नहीं ले जाना, सिर्फ अपने नेल्स पे अपना ध्यान होना चाहिए, अंगूठे के नेल पे। ठीक है, इसे रिलैक्स कीजिए। आंखें 2 मिनट बंद, 2 सेकेंड्स के लिए। फिर ये हाथ से ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, ऐसे 8 बार करेंगे और रिलैक्स कीजिए। फिर अपनी आंखों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना 8 टाइम्स, मिनिमम 8 टाइम्स। अपने हाथ को सामने लाएंगे, इस तरह से पूरा सर्कल लेंगे। Minimum 8 times. Close your eyes now. Relax. Again. सांस बढ़ते बढ़ते हाथ ऊपर, नजर सिर्फ अंगूठे पे। इस तरह से 8 बार। Relax your eyes. ठीक है, आई होप आईज की एक्सरसाइज सेटिस्फैक्टरी लगी होगी सबको। मैं एक बार चैट बॉक्स चेक कर लेती हूँ। किसी ने पूछा है नेक रोटेट करना है। अगर हम आईज की एक्सरसाइज करते हैं तो अपने नेक को रोटेट नहीं करना है, नेक के लिए अलग एक्सरसाइज है, सिर्फ आईज को रोटेट करना है। मैं आपको आईज की फ्री एक्सरसाइज भी बताती हूँ। जो लोग अपने अंगूठे पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, वो किसी एक ऑब्जेक्ट को, मतलब सीधी लाइन में किसी एक ऑब्जेक्ट पे ध्यान देंगे और अपनी आंखों को उसके ऊपर टिका देंगे। हम अपनी आंखों से किसी एक चीज को देखेंगे। जैसे अभी मेरी नजर बिल्कुल कैमरे पे है, ठीक है, तो मैं अब मैं मेरी आईज को रोटेट करूंगी, लेफ्ट साइड फिर राइट साइड, फिर मैं आंख बंद करूंगी। ओके, आप ध्यान से देखना। ये देखिए, लेफ्ट राइट डाउन, लेफ्ट अप, राइट डाउन, लेफ्ट अप, राइट डाउन, लेफ्ट अप। अब रिवर्स, लेफ्ट डाउन, राइट अप। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। आंखों को रिलैक्स कीजिए। एवरी आई एक्सरसाइज के बाद
आपको आंखों को कुछ सेकंड्स के लिए बंद करके उसे रिलैक्स करना जरूरी है। आप ये बिल्कुल मिस मत करना, नहीं तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, ओके। किसी ने गर्दन की एक्सरसाइज के बारे में बताया था, मैं आपको फिर से गर्दन की एक्सरसाइज के बारे में बताती हूँ। हमारी ये जो गर्दन है, ये जो पीछे वाला हिस्सा है, ये रीढ़ की हड्डी, यहाँ से सारे मैसेजेस जो है वो हमारी स्पाइन में जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, तो अपनी ये पार्ट को बहुत ही अच्छी तरह से ट्रेन करना है, इसीलिए हम गर्दन की एक्सरसाइज करते हैं, जिससे हमारा ब्रेन हमारे सारे बॉडी को अच्छे से मैसेज भेज सके। एक मिनट बेटा। शुड वी डू विथ स्पेक्टिकल? यस, आप अपने चश्मे के साथ, स्पेक्टिकल्स के साथ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आप उसको उतार के अर्ली मॉर्निंग और सोने से पहले 2 टाइम करोगे चश्मे उतार के, तो आपको ज्यादा फायदा होगा। और उससे पहले अगर जिसको नंबर है, जो स्पेक्टिकल्स पहनते हैं, उनको उससे पहले आंखें धोनी जरूरी है। आंखें धोने के बाद वो एकदम फ्रेश फील करेंगे। स्पेक्टिकल्स निकाल के सीधा एक्सरसाइज करोगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। आपको स्पेक्टिकल्स निकाल के ठंडे पानी से अपनी आंखों को धोना है। ठंडा पानी फ्रिज का या नल का नहीं होना चाहिए। अपने घर में मटका है तो मटके से भरा हुआ ठंडा पानी होना चाहिए, वो सबसे ज्यादा अच्छा है आंखों के लिए। ठीक है, तो आंखें धोने के बाद आप ये एक्सरसाइज करो तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। जिनको चश्मे के नंबर नहीं है, जिनको स्पेक्टिकल्स नहीं है, वो बच्चे भी अपनी आंख धो के एक्सरसाइज करेंगे तो उनको बहुत फायदा होगा। ठीक है, अभी हम गर्दन की एक्सरसाइज बताते हैं। सीधे वज्रासन में बैठना है, जैसे मैंने आपको बताया। आप वज्रासन में बैठेंगे। ठीक है, इसे योग की भाषा में ब्रह्म मुद्रा कहते हैं। ब्रह्म मुद्रा, ब्रह्मा जी जो है उनके 4 सिर है। ठीक है, राइट, लेफ्ट, फ्रंट और बैक, दाएं बाएं, आगे और पीछे। तो वो अपने सारे साइड्स को कवर करती है ये एक्सरसाइज। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले हमारी गर्दन सीधी रखेंगे। हमारे दिमाग को, हमारे ब्रेन को हम मैसेज देंगे कि हम नेक एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। अपने ब्रेन को मैसेज देना बहुत जरूरी है। मैसेज देना इन द सेंस, हम मन शांत करके पहले मेंटली प्रिपेयर होंगे कि हम हमारी नेक की एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिससे हमारे ब्रेन को बॉडी के मैसेजेस मिलेंगे और बॉडी को ब्रेन के मैसेजेस मिलेंगे। ठीक है, ओके। अपनी गर्दन को नीचे लाएंगे, एकदम धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे, बिल्कुल जल्दी नहीं करना है, क्योंकि गर्दन बहुत ही नाजुक अंग है, इसमें इंजरी नहीं होनी चाहिए। अपनी चिन को यहाँ गले की हड्डी में फिक्स करना है। ठीक है, एकदम धीरे धीरे। फिर धीरे से चिन को यहाँ फिक्स करते हुए साइड में जाना है, ऐसे। आंख मत खोलना, धीरे धीरे से पीछे जाएंगे। यहाँ पे स्ट्रेच महसूस होना जरूरी है। ठीक है, फिर उसी तरह धीरे से साइड में आएंगे, एकदम धीरे से, और धीरे से आगे, फिर साइड में। अपने शोल्डर्स लिफ्ट नहीं करने हैं। अगर आप शोल्डर लिफ्ट करोगे अपनी नेक की एक्सरसाइज करते करते, तो आपको उसका कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए आप अपने शोल्डर्स अकड़ के नहीं रखने हैं, सिर्फ रिलैक्स रखने हैं, उनको हिलाना नहीं है। ठीक है, मैं आपको फिर से करके दिखाती हूँ। अपनी चीन को अपने गर्दन में फिक्स कीजिए, धीरे से राइट साइड जाइए, धीरे से पीछे। यहाँ पे स्ट्रेच फील होना चाहिए, जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में कभी थायराइड नहीं होगा। ठीक है, और अगर जिनको थायराइड है, थैलेसेमिया है, ये एक्सरसाइज करने से उसको बहुत फर्क पड़ेगा। ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होगा गले में, मेटाबॉलिज्म बिल्कुल एक्टिवेट होगा।
स्टॉप हियर। अब हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। यहाँ पे रुकेंगे, गर्दन सीधी। ये हुई बेसिक नेक एक्सरसाइज। अभी हम फेशियल एक्सप्रेशंस इधर से इधर आंखों के साथ करेंगे, नेक आईज दोनों साथ में काम करेंगे, ठीक है। जहां जहां हमारी नेक जाएगी उसके साथ हमारी आईज भी रोटेट करेंगे, जिससे दो फायदे होंगे। आंखों के मसल्स को स्ट्रेंथ मिलेगी और हमारी नेक के मसल्स को भी स्ट्रेंथ मिलेगी। यहाँ से सारी एक्स्ट्रा जो भी चर्बी है, जो भी फैट है, वो सब निकल जाएगी। कुछ बच्चों को यहाँ पे बिल्कुल खूब ये डबल चिन जिसे कहते हैं, डबल चिन का इश्यू होता है, वो नहीं रहेगा इससे, ठीक है। हम फिर से करते हैं साइड में, ठीक है। धीरे से, बिल्कुल धीरे से आंख बंद करके शरीर को वज्रासन में ही रखना है। धीरे धीरे अपने सर को, गर्दन को मोड़ के साइड में शोल्डर्स के लाइन में लाएंगे। शोल्डर्स और चीन एक लाइन में होना जरूरी है। अगर आपसे नहीं होता है तो टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस से हो जाएगा। 10 दिन की प्रैक्टिस में आप अपने चीन और शोल्डर को एक लाइन में रख सकते हो। 5 मिनट रुकेंगे, 5 सेकेंड्स, सॉरी। 1 2 3 4 5। धीरे से, बिल्कुल धीरे से आंखें बंद करते हुए आगे आएंगे। फिर लेफ्ट साइड, 1 2 3 4 5, ठीक है। मुस्लिम कम्युनिटी में जब नमाज पढ़ते हैं तो वो अपने गर्दन की एक्सरसाइज करती है, ऐसे 1 साइड में। ये हमारे ध्यान को, जब हम पूजा, प्रार्थना, पढ़ाई करते हैं, तो अगर ये एक्सरसाइज करके हम बैठते हैं तो ये हमारे ध्यान को बिल्कुल, जो भी हम करते हैं उसमें एकाग्रता करने में बहुत हेल्प करता है। अगर आप पढ़ाई करने से पहले प्रार्थना करके पढ़ाई करते हैं तो आपको अपनी गर्दन को इस तरह से पहले एक्सरसाइज कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 and 8। ये आपके स्पाइन को मजबूती देगा, आपकी गर्दन में डबल चिन नहीं होगी, आपको थायराइड की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी, आपका गला बहुत अच्छा रहेगा, आपकी आवाज मधुर बनेगी, आपकी आंखें मजबूत होगी। ये सारे फेशियल मसल्स जो है वो अच्छी तरह से ब्लड सर्कुलेशन होने की वजह से फेस आपका बिल्कुल ग्लो करेगा। ये बहुत ही सिंपल और आसान एक्सरसाइज है, कोई भी कर सकता है, बड़ा कर सकता है, बच्चा कर सकता है, बूढ़े भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही सिंपल है, प्रार्थना के लिए, ध्यान के लिए एक्सरसाइज है, आपके लिए बहुत अच्छी है। आप ये एक्सरसाइज आईज और नेक की एक्सरसाइज जरूर करना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बता रही हूँ जिसे योग कहते हैं, उसका नाम है सिंहासन, सिंह, लायन, ठीक है, लायन पोज। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत गुस्सा आता है। गुस्सा इसीलिए आता है क्योंकि उनको शायद अपने पेरेंट्स की बात, टीचर्स की बात, फ्रेंड्स की बात शायद समझ में नहीं आती या अच्छी नहीं लगती या उनके अकॉर्डिंग, उनके मुताबिक नहीं होती, इसलिए उनको गुस्सा आ जाता है। गुस्से में आके वो कोई भी चीज फेंकने लगते हैं, रोने लगते हैं, अपसेट हो जाते हैं। तो उनके लिए ये सिंहासन, हालांकि बहुत फनी है, बच्चों को बहुत फनी लगेगा, हंसी भी आएगी, पर बहुत ही अच्छा आसन है। जो बच्चे बोलने में जिनको तकलीफ होती है, तोतलापन जिसे कहते हैं, जिनको तोतलापन है, अगर वो रोज सुबह और शाम खाली पेट अगर ये
आसन करेंगे तो उनके गले से जो तोतलापन, उनकी जीभ अटकती है, कुछ हकलाते हैं, उनके लिए ये आसन सबसे बेस्ट है। उनको हकलाना बंद हो जाएगा, उनकी आवाज मधुर बनेगी, वो स्पीड में बैठे जाएंगे, स्पीड में बोल सकेंगे। यस, नेक एक्सरसाइज में आंख बंद करना बहुत ही जरूरी है। जब आप नेक को लेफ्ट एंड राइट करोगे उस वक्त आपको आंख अपनी खुली रखनी है। किसी ने ये सवाल पूछा था, उसका ये जवाब, ठीक है। मैं आपको सिंहासन बताती हूँ। इट इज अ वेरी फनी आसन, बट एट द सेम टाइम इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अपना गुस्सा निकल जाएगा, फ्रस्ट्रेशन निकल जाएगा, अपसेट नहीं होंगे, बहुत मजा आएगा, ठीक है। हाँ, और बहुत फनी है, तो यू विल एंजॉय। आप वज्रासन में बैठेंगे, ठीक है। अपने दोनों पैरों को साइड में इस तरह से फैलाना है, ओके। कम से कम 1-1.5 फीट का अंतर होना चाहिए। बच्चे हैं तो 1 फीट का अंतर इनफ, ठीक है। इस तरह से साइड में बैठ जाएंगे। अपने दोनों हाथ, हथेलियां इस तरह से मोड़ेंगे, ठीक है, डाउन साइड। अपने हाथों को इस तरह से अपने थाइस के साथ सेट करेंगे, इस तरह से। सारा गुस्सा, सारा फ्रस्ट्रेशन, सारा चिड़चिड़ापन निकाल देना है, सिर्फ 3 बार, ठीक है। धीरे से सांस भरेंगे और ऊपर देखेंगे। ऊपर देखते समय ये आंख, जो हमारी दोनों आंख है, ये साथ में आई एक्सरसाइज भी हो जाएगी आपकी। इसे शांभवी मुद्रा कहते हैं, ठीक है। ये सबसे बेस्ट मुद्रा है। यहाँ पे अपनी आंखों को टिकाना है, अपने दोनों की आई बॉल्स को यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। तो मैं ऊपर देखूंगी, सांस भरते भरते ऊपर देखना है। अपनी दोनों आंखों को इस तरह से, आप शायद मेरी आंख नहीं देख पा रहे होंगे तो मैं आपको बाद में बताती हूँ नजदीक आके। अपनी आंखों को दोनों भ्रुकुटी के बीच में, कमर के बीच में सेट करना है, इस तरह से, ठीक है। और फिर ऊपर देखना है सांस भरते हुए, और अपनी जीभ को एकदम गुस्से से इस तरह से बाहर निकालना है, जैसे महाकाली का पोज होता है, एकदम गुस्से से सांस भर के आई होप, मैं एक बार फिर से बताती हूँ, आई होप आपको पूरी एक्सरसाइज समझ में आई होगी, पूरा आसन समझ में आएगा। गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, हकलाना, तोतलापन, ये सब इससे ठीक हो जाएगा, ठीक है। फिर से बताती हूँ। वज्रासन में बैठ के अपने दोनों थाइस को ओपन करें 1 फुट। जिनके जो बड़े बच्चे हैं वो 1.5 फुट तक ओपन कर सकते हैं। अपने दोनों हाथों को साइड में लाएंगे, सीधे रखेंगे, हथेलियों को पलटाएंगे, अपने थाइस के साथ सेट करेंगे जमीन पे बिल्कुल। अपनी आंखों को सेंटर में लाएंगे, आई बॉल्स ऊपर देखेंगे, धीरे से नेक एक्सरसाइज भी होगी, आईज एक्सरसाइज भी होगी, और अपनी जीभ को एकदम फोर्स से, गुस्से के साथ बाहर लाना है। एक साथ सारी सांस बाहर आ जाएगी, सारा गुस्सा, सारा फ्रस्ट्रेशन बाहर आ जाएगा, एकदम रिलैक्स हो जाएगा। जब वापस आएंगे, किसी भी आसन में वापस आने की स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने ये आसन किया, तो मैं पहले अपनी आंखों को सेंटर में लाऊंगी, अपनी जीभ को अंदर लूंगी, अपना चेहरा ऊपर से धीरे धीरे नीचे लाऊंगी, मैं स्ट्रेट बैठूंगी, अपने हाथों को ऊपर उठाऊंगी, साइड में ले जाऊंगी, और अपने दोनों पैरों को सीधा करूंगी, और मैं आंखें बंद करके रिलैक्स हो जाऊंगी। हमें इसी तरह से करना है, ठीक है। आसन करने के बाद रिलैक्स होना बिल्कुल जरूरी है, तभी आपको जो आसन किया है, जो बॉडी पार्ट के लिए आसन किया है, वो तभी असर करेगा। इसलिए रिलैक्स करेंगे, धीरे से आंखें खोलेंगे और नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे।
मैं चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस है उसको एक बार देख लेती हूँ। गिव मी 2 minutes. Yes, it is very funny, but it is very much important. किसी ने पूछा है स्किन ग्लो करने के लिए एक्सरसाइज चाहिए। स्किन ग्लो करने की एक्सरसाइज, ये जो सारी एक्सरसाइज है उससे स्किन तो ग्लो होगी ही। एक और बताती हूँ, वेरी फनी, पर स्किन बहुत ग्लो करेगी। लड़कियां ब्यूटीफुल बनेगी, लड़के हैंडसम बनेंगे। ठीक है, मैं बताती हूँ। वज्रासन या पद्मासन में बैठ सकते हो। जो वज्रासन पद्मासन में नहीं बैठ सकते वो इस तरह से क्रॉस लेग से पीछे, क्रॉस लेग से शांति से बैठ जाएंगे। ठीक है, ये ग्लो करना है फेस। ओके, करते मुंह में हवा भरेंगी। लेफ्ट एंड राइट, यहां से इधर हवा लाएंगे, यहां से इधर हवा लाएंगे। ठीक है, जैसे हम कुल्ला करते हैं। यहाँ पर भी हवा भर सकते हैं, हनुमान। ठीक है, यहाँ पर भी भरेंगे। हमारे होंठ सुंदर बनेंगे, हमारे दांत, ये जो जबड़े है, यहाँ पे इतना अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होगा कि आपके जो मसल्स है वो जबड़े बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। मसूड़े जिनको बोलते हैं वो बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, पायोरिया नहीं होगा। आप ये एक्सरसाइज पानी भर के भी कर सकते हो, फिर वो खुला निकाल देना है बाहर। ठीक है, ये लेडीज भी कर सकती है, इनकी स्किन फेशियल कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी से ग्लो करेगी। मिनिमम 8 टाइम्स, मिनिमम कोई भी 8 टाइम्स करना है। शुरू में थोड़ा दर्द होगा क्योंकि कान की नसों के साथ जुड़ा हुआ है, पर इससे आपकी हियरिंग पावर भी बहुत अच्छी होगी। जिसको हियरिंग का इश्यू है, अगर वो ये एक्सरसाइज रेगुलर कोर्स में करते हैं, जिसे बहरापन कहते हैं, तो उनको बहुत फर्क पड़ेगा। आप फिर से देखिए, मुंह में थोड़ी सी हवा भरनी है। ऐसे गोल गोल भी घुमा सकते हो, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक। ठीक है, फिर और एक और, गुस्सा निकालने के लिए, फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, अपसेट है तो खुश होने के लिए। बहुत ही फनी है, एकदम फनी। ठीक है, अपने हाथों को सामने लाए, पंजे खोले। ठीक है, ऐसे करेंगे। नाखून अपने ये जो ऊपर वाले जो जिसे वेड़े कहते हैं, फिंगर, फर्स्ट फिंगर, सारी फिंगर्स के जो पॉइंट है आगे के, ऐसे करेंगे। अभी देखना। ठीक है, इट्स वेरी फनी बट वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी हेल्पफुल। सारा गुस्सा बाहर आ जाएगा, हैप्पीनेस और हाथों को एक्सरसाइज मिलेगी। ठीक है, 1, जैसे छू मंतर करते, एकदम जर्क से पीछे लेना है, जर्क से आगे लाना है। उसके साथ साथ अपने एक्सप्रेशंस भी, आप मेरा एक्सप्रेशन नोट करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फेशियल ग्लो भी रहेगा, गुस्सा भी निकल जाएगा। ये सारे जो यहाँ पे जो भी ज्ञान तंतु इसके अंदर है, ब्रेन के अंदर जो मसल्स है, ज्ञान तंतु है, वो एक्टिवेट हो। ठीक है, फिर से बताती हूँ, ये जो फिंगर्स है ना, इसमें जादू है। ये बिल्कुल जादू वाले फिंगर्स, सारी, किसी की भी, ऐसा नहीं कि किसी किसी की होती है, सबके फिंगर में जादू होता है। जिनके हाथ नहीं होते उसमें भी जादू होता है, क्योंकि इसमें पावर है। अगर यहाँ नहीं, ये कट जाता है तो यहाँ से पावर फ्लो होता है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपनी हथेली को इतना इंपॉर्टेंस दे, क्योंकि हम इससे लिखते हैं, हम इससे खाते हैं, सारे काम हम हमारी फिंगर्स के बिना, हथेली के बिना नहीं कर सकते। तो समझो इसमें कितना पावर है। ठीक है, बॉडी का पावर तो है ही, हम इससे सारे काम करते हैं,
बट मेंटल स्ट्रेंथ भी सिर्फ इसमें रही। हम किसी को हिप्नोटाइज करते हैं तो ऐसे करते हैं ना, छू मंतर आजा, ठीक है। तो हम हमारी फिंगर्स की एक्सरसाइज करें। बच्चों के लिए फिंगर्स की एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एक्सरसाइज, नाखून ऐसे ऐसे करो अपने फिंगर्स को, 1 सांस अंदर भरेंगे और जोर से बाहर ब्लो करेंगे, ठीक है। जो गुस्से वाले चिड़चिड़े बच्चे हैं उनका गुस्सा निकल जाएगा, उनका मन शांत हो जाएगा और वो किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करेगा, क्योंकि बच्चों को कभी गुस्सा अच्छा नहीं लगता है। बच्चों को गुस्सा आना भी नहीं चाहिए। अगर किसी के बच्चे को गुस्सा आता है तो पेरेंट्स ये सारी एक्सरसाइज करवा के उनका सारा गुस्सा बाहर निकाल सकते हैं। यस, इट इज फनी बट इट इज वेरी हेल्पफुल, इट इज वेरी हेल्पफुल। बड़े भी कर सकते हैं अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, डिप्रेशन निकालने के लिए। कुछ बच्चे ओके, अभी उंगलियों की दूसरी एक्सरसाइज बताती हूँ, ठीक है। अपने हथेलियों को उंगलियों को फिक्स कीजिए एक दूसरे के अंदर, ठीक है। जितना खींच सकते हैं खींचिए, जितना अंदर ले सकते हैं अंदर लीजिए, जितना बाहर खींच सकते हैं। ये आपकी स्पाइन को, आपके शोल्डर्स को बहुत स्ट्रेंथ देगा। जो टॉल डार्क हैंडसम बनना चाहता है वो लड़का टॉल डार्क हैंडसम बनेगा। जो लड़की स्लिम ट्रिम ब्यूटीफुल बनना चाहती है वो स्लिम ट्रिम ब्यूटीफुल बनेगी, क्योंकि इसमें पावर है। इसको फिक्स कीजिए यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। उसे अपनी तरफ खींचिए अच्छे से, ऐसे यूं इस तरह से नहीं खींचना है। वी आर नॉट प्लेइंग, वी आर एक्सरसाइजिंग, ठीक है। इसे सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं। इसे अपनी तरफ खींचिए, हाथ सीधे रहने चाहिए, बॉडी स्ट्रेट रहना चाहिए, ऐसे बैठे नहीं, ऐसे नहीं करना है, ऐसे स्ट्रेट बैठ। आगे लाइए, पीछे लाइए, आगे पीछे। अब सीधा करेंगे नमस्कार मुद्रा। अपनी उंगली को ऐसे डांस करवाइए, उसके ऊपर नजर भी उसके ऊपर जानी चाहिए। एक साथ हैंड एक्सरसाइज, आईज एक्सरसाइज, उसको देखते जाइए, नीचे लाइए, अपने स्टमक तक उसको ले जाना, ठीक है। ये हथेलियां नहीं हिलनी चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं करना, सिर्फ उंगली। 1 2 3 4 5 6। ऊपर देखना है, आप अपनी उंगली को देखें, ठीक है। इससे क्या होगा, यहाँ पे किडनी के पॉइंट्स होते हैं, लीवर के पॉइंट्स होते हैं, सारे जो एक्यूप्रेशर के बॉडी के जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है वो सबके पॉइंट्स यहाँ पर है। हमारे लंग्स, आजकल हमें हमारी लंग्स एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बड़े भी इसको कर सकते हैं। अपने हाथों को इस तरह से उंगलियों को फिक्स करें। ये एक्सरसाइज इस तरह से आप कर सकते हो। उसके साथ ऊपर देखना है, उसे नीचे लाना है, पर बैठना आपको स्ट्रेट है। मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अर्ली नाइट स्लीप, यस, अर्ली नाइट स्लीप के लिए मैं आपको बताती हूँ। फिर ऐसे करो, गिव द पावर टू योर फिंगर्स। हमारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जो भी है सबका शेप ऐसे है ना, क्योंकि यहाँ से सारा पावर जो ऊपर जो शेप होता है वहां वो ऊपर ब्रह्मांड से सारा पावर कैच करता है। ये पावर एब्सॉर्ब करके कैच करके हम उसके अंदर पूजा करने जाते हैं, इसलिए वो पावर हमें मिलता है। इसी तरह हमारी उंगलियों में पावर है, इसीलिए ये नमस्कार मुद्रा सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारी उंगलियों को ये जो है उसको पावर मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें कैपेसिटी है कि वो बाहर के पावर को अपने अंदर एक्सेप्ट करता है। इसीलिए हम ध्यान मुद्रा में बैठते हैं।
हम अपान वायु मुद्रा में बैठते हैं, ये सारी मुद्राएं हैं, ठीक है। ऐसे करेंगे, अंगूठा भी इस तरह से ज्वाइन करेंगे और इसे भी इस तरह से ऊपर ले जाएंगे, नीचे लाएंगे। ऐसे ऐसे नहीं करना है, ठीक है, ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे 1 सी। अगर डायरेक्ट नहीं होता है तो ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। फिर इसको ये हो गया। दूसरा ऐसे, अगर मॉर्निंग में उठ के अपने बेड पे, सिर्फ अपने बेड से उठो जब, उस वक्त ये एक्सरसाइज, सारी फिंगर एक्सरसाइज करोगे, सारा दिन फ्रेश हो जाओगे, बहुत इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी। सुबह उठ के किसी को आलस आती है, जल्दी उठने का मन नहीं करता, अगर ये इस तरह से करते हैं ना, ये एक्सरसाइज ऐसे, अपने हाथों को ऐसे कीजिए लाइक बर्ड, फिर आगे लाइए, क्रॉस कीजिए, गरुड़ासन का पोज है ये, फिर उसको ऐसे कीजिए, ठीक है। ये आपके हाथ के मसल को स्ट्रेंथ देगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा फैट बहुत लोगों को आजकल बढ़ रहा है, बच्चों को भी बढ़ रहा है, बच्चे मोटे मोटे हो रहे हैं, ये इस तरह से करने से उनका फैट कम होगा। यस, इस तरह से करना है। फिर अपोजिट साइड इस तरह से, ठीक है, ओके। एक और अपने लंग्स के लिए, बच्चों को कोरोना में इम्यून रखना है, अपने लंग्स की एक्सरसाइज मैं आपको बताती हूँ। हरित्री धन्यवाद, जैसे 1 मिनट 5 कर देती हूँ। ऐसे ये एक्सरसाइज बड़े भी कर सकते हैं, लंग्स की स्ट्रेंथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे आप अगर कोरोना आपको हुआ है तब भी आप कर सकते हो, ठीक है। और बच्चों को रोज करवाइए, सुबह उठ के खाली पेट दोनों हाथ मिलाइए। मैं जब अपने हाथ पीछे ले जाऊंगी तो मैं अपनी सांस छोड़ूंगी, अपनी सांस पे कंसंट्रेट करूंगी। जब हाथ पीछे ले जाते हैं तो हम हमारी सांस छोड़ेंगे, जब आगे लाएंगे तो सांस भरेंगे। मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। मेरी सांस की आवाज आएगी या नहीं ये मैं नहीं जानती, पर आप कोशिश करना कि सुने, ठीक है। रिलैक्स, सांस रोकनी है, रिलैक्स। जब तक आप रोक सकते हो सांस को रोको, रोक सकते हो तब तक, जबरदस्ती रोकनी जरूरत नहीं है। आंखें बंद और नॉर्मल रिलैक्स हो जाइए, ऐसे करके रिलैक्स हो सकते हो, ठीक है। शोल्डर एक्सरसाइज, साइकिल चला चला के कंप्यूटर पे ऑनलाइन और वीडियो पढ़ाई करते करते ये सब दुखने लगता है ना। ये एक्सरसाइज आप ऐसे कर सकते हो। वेट, किसी ने पूछा है मैम प्लीज रिप्लाई, मैं चैट बॉक्स में एक बार देख लेती हूँ। आई एम सॉरी, बहुत सारी चैट मिस हुई है। फॉर नाइस नैप, आप एक बहुत अच्छा शवासन का वीडियो है, मैं शेयर करूंगी। आप रात को सोते टाइम वो शवासन करोगे तो आपको जरूर स्लीप में फर्क पड़ेगा। स्लीप के लिए एक एक्सरसाइज है जो मैं आपको बताती हूँ, बच्चों के लिए स्पेसिफिकली आप कर सकते हो। There are so many exercise for wellness and for peace of mind, but time बहुत हमारे पास कम है, इसलिए मैं नहीं बता सकती हूँ। Fit from behind in सिंहासन है, yes, मैं आपको सिंहासन में फीट पीछे से बताती हूँ।
रात को नींद आने के लिए, जल्दी सो जाने के लिए फिंगर्स एक्सरसाइज है, मैं आपको बताती हूँ। अपने हाथों को ऐसे करके फिक्स कीजिए और यूं खींचिए। जैसे हम उबासी लेते हैं, योनिंग करते हैं, तो कैसे करते हैं, है ना, ऐसे ये करिए। जिसको इंसोम्निया है, रात को नींद नहीं आती, वो इस तरह से 5 मिनट आपको इस स्थिति में रुकना है। 5 मिनट्स। आप 1 मिनट से शुरू कर सकते हो, धीरे धीरे आधी आधी मिनट बढ़ा के 5 मिनट तक आपको ऐसे रहना है। अगर ये हाथ दर्द करते हैं तो आप उसको ऊपर ले जा सकते हो, नीचे, पीछे भी ले जा सकते हो। मैं आपको पीछे ले जाके बताती हूँ। ये आप वज्रासन या पद्मासन में कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों हाथ छोड़ के पीछे इस तरह से फिक्स कीजिए, ऐसे आप देख सकते हो, ठीक है। ये नींद के लिए है, पर नींद के लिए शवासन सबसे बेस्ट है। मैं बात करती हूँ, अगर पॉसिबल है तो मैं आपको शवासन का वीडियो भेजूंगी। 10 मिनट्स का शवासन है, जिससे किसी को भी, सिर्फ बच्चों को नहीं, किसी को भी अच्छे से नींद आ जाएगी, ठीक है। जो बहुत थक चुके हैं और कभी कभी थकान की वजह से नींद नहीं आती है, तो अगर हम वो शवासन करेंगे तो आपको बहुत अच्छी साउंड स्लीप आएगी। नींद आने के लिए बॉडी के सारे मसल्स का, सेल्स का रिलैक्स होना जरूरी है। अगर हम स्लो रिलैक्स करेंगे, हमारे सारे मसल्स, टिश्यूज, सेल्स रिलैक्स हो जाएंगे, तो नींद अपने आप आ जाएगी, सोचने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ। सिंहासना में किसी को पीछे के लेग्स की पोजीशन देखनी है, मैं आपको बताती हूँ। हरित्री, एक सेकेंड अभी वज्रासन में बैसी जाओ, पग लांबा करें, आगळ आगळ आगळ, थोड़ी आगळ। राइट लेग, पहला राइट लेग, पहले राइट लेग लेंगे, फिर लेफ्ट लेग। अब सिंहासन में ये ऐसे ही रहेगी पोजीशन। आप अपने पैरों को ब्रॉड कर सकते हैं इस तरह से, ये आप देख सकते हो, है ना। वज्रासन जैसी ही पोजीशन है। आपके पैर के पंजे, कुछ लोगों को शायद यहाँ पे मसल्स हैवी होने की वजह से, थाइज हैवी होने की वजह से कुछ बच्चे नहीं कर पाते, नॉट एन इश्यू। आप वहां पे इस जगह पे तकिया रख सकते हो, तकिए के बल से आप कर सकते हो। आपको जैसे कंफर्टेबल है उस तरह से कर सकते हो। मेक श्योर कि आपकी जो बैक है वो स्ट्रेट रहे, स्टीफ नहीं। स्ट्रेट होना जरूरी है, ठीक है। ये बैक बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, बट स्टीफ नहीं होनी चाहिए। अकड़ मुर्दे की पहचान है, और झुकना, लूज रहना अच्छे बॉडी की पहचान, ठीक है। जिंदा बच्चों, जिंदा लोगों की। अब चैट बॉक्स में एक सेकेंड, एक बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, उनको मजा भी आएगा और वो एकदम रिलैक्स भी हो जाएंगे, और वहां की उनकी स्पाइन को भी बहुत अच्छा मसाज मिलेगा, उनकी थकान भी उतर जाएगी। जो बच्चों को यहाँ पे चर्बी ज्यादा इकट्ठी हो जाती है, आजकल के बच्चों को बहुत ही तोंद जिसे कहते हैं, टमी बहुत बाहर आ जाती है, वो में उनको नहीं होगा ये प्रॉब्लम। बाबा रामदेव ने भी बहुत बताया है में, ये ट्रेडिशनल है, बिल्कुल ट्रेडिशनल आसन है, कोई भी कर सकता है इसे, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ। चक्रासन है, सीधा सो जाए इस तरह से, इसे सुप्त दंडासन कहते हैं। अपने दोनों पैर, दोनों हाथों को साइड में रखें, ठीक है। अपने पैर के पंजों को इस तरह से सीधा करना है, लंबा खींचना है। अपने फीट को इस तरह से खींचे, पैरों को ऊपर लाए, अपने हाथों से इंडेक्स फिंगर से अंगूठों को पकड़े और हलासन कर सकते हो। ये फनी है। 1 2 3 4 5
6. Relax. पैर को बिल्कुल नीचे फेंकना नहीं है, धीरे धीरे से, एकदम धीरे से, एकदम धीरे से, एकदम धीरे से, ठीक है। रिलैक्स। लेफ्ट साइड टर्न होना है, फिर धीरे से ऐसे उठना है। इसे उत्तान पादासन कहते हैं। जो एकदम स्पीड में नहीं कर सकते, उसे सबसे पहले धीरे धीरे अपने पैर के पंजों को इस तरह से उठा के 90 डिग्री पे इस एंगल पे रखना है। आपको हरित्री बताएगी 90 एंगल पे कैसे रखना है। सो जाओ सीधा, ये भी दोनों पैरों को साथ में रखना है, ठीक है। अब धीरे से अपने नीज को मोड़ना नहीं है, अपने घुटनों को मोड़ना नहीं है, बिना मोड़े उसे लिफ्ट करेंगे। यहाँ से स्ट्रेट होना चाहिए, हाथ यहाँ से सीधे। अब अपने हाथों से इंडेक्स फिंगर से, ये इंडेक्स फिंगर और कोई फिंगर नहीं, इंडेक्स फिंगर से, अगर किसी को नहीं होता है तो फर्स्ट 2 फिंगर्स सारे हाथ से नहीं पकड़ते, अपने अंगूठे को पकड़ेंगे। कोई अगर यहाँ से घुटने बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए, ठीक है। और ऐसे पीछे, पेरेंट्स हेल्प कर सकते हैं अपने बच्चों को इस तरह। पेट की चर्बी बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, जिनको है उनको कम हो जाएगी, पर धीरे धीरे करना है, स्पीड से नहीं करना। छोड़ दो अपने पैर, घुटने सीधे, धीरे से पैर को नीचे लाना है, एकदम धीरे से, ऐसे धड़ाम से रखने हैं, ठीक है। और छोड़िए, आराम से लेफ्ट साइड टर्न होके आपको खड़े होना है, ठीक है। There are so many asanas and exercise to show. हमारे पास वक्त शायद बहुत कम है, इसलिए मैं आपको बहुत ज्यादा नहीं बता पाई हूँ। हाइपर एक्टिव बच्चे के लिए ये मुद्रा बहुत काम की है, मैं आपको बताती हूँ। जो बच्चे हाइपर एक्टिव है वो इस मुद्रा में बैठ सकते। अगर वो बच्चे उसमें भी सीधे नहीं बैठ सकते, तो जब वो नींद आती है रात को, जब वो सोने वाले होते हैं, उस वक्त पेरेंट्स अगर ये पॉइंट, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड का ये पॉइंट है, पीनियल एंड पिट्यूटरी, अगर इसको प्रेस करेंगे इस तरह से, तो वो शांत हो जाएंगे। ओवर एक्टिव जो है वो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। भूमिका बेन, हेलो। भूमिका मैम, आप नीज बैंड होते हैं तो आप नैपकिन या कोई कपड़ा यूज कर सकते हो। किसी ने पूछा है नीज बैंड होते हैं, आप कोशिश करो कि आपके नीज बैंड ना हो। अगर आपके नीज बैंड होते हैं तो आप एक कपड़ा लेके नीज में सेट, ऊपर अपने पंजों में सेट करके कर सकते हो। भूमिका बहन, मैं अनम्यूट करती, 1 सेकेंड में आपको अनम्यूट। हेलो ભૂમિકા બેન, can you hear me? Yes. ભૂમિકા બેન, टाइम થઈ ગયો છે. हाँ, yes, पक्का. So kids, you all enjoyed a lot. सब लोगों ने अच्छे से ये सारे योगा प्राणायाम किए, बट एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये चीज जो आज आपने सीखी, वो खाली आज के ये 1.5 घंटे के लिए नहीं है, वो आपकी पूरी लाइफ के लिए है। सब लोग, मैम ने आज जो भी सिखाया, वो सारी चीज को अपनी लाइफ के रूटीन में, रेगुलर रूटीन में करेंगे, एंड योग और आसन का जो बेनिफिट है वो सब लेंगे, राइट बच्चा पार्टी? ओके मैम, तो थैंक यू मैम सो मच ऑन बिहाफ ऑफ अहमदाबाद ब्रांच एंड Women's Empowerment Committee. Thank you for being here, and today all kids enjoyed a lot. Hope we will meet soon again. Enjoy your day. Bacha party, bye bye, take care, and Bye everyone.
बाय मैम। बाय।